किसान भाइयों, सादर नमस्कार। मैं रागिब अली खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा विषय है धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए जैविक खेती करना, प्राकृतिक खेती करना और जीरो बजट खेती करना एक अच्छी पहल है। साथियों, कुदरत हमारी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकती है, लेकिन हमारे लालच को कभी पूरा नहीं कर सकती। साथियों, हमने अपनी खेती में अधिक धन प्राप्ति के लालच में, अधिक भौतिक सुख साधनों के प्राप्ति के लालच में, अपनी खेती से अपनी फसलों के अधिक उत्पादन लेने के लिए हमने रासायनिक उर्वरकों और फसल सुरक्षा रसायनों का बेतहाशा प्रयोग किया है। इन रासायनिक उर्वरकों और हानिकारक फसल सुरक्षा रसायनों के प्रयोग से हमारी धरती में रहने वाले जीव और सूक्ष्म जीव मर गए हैं, जिस कारण से धरती में हमारे द्वारा डाले जाने वाला जैव पदार्थ या फसल अवशेष अब नहीं सड़ता है, जिस कारण से जीवांश कार्बन और ह्यूमस नहीं बनता और हमारी धरती की उर्वरता बजाय बढ़ने के और घटती जा रही है। साथियों, इन रसायनों के प्रयोग से हमारी धरती का तापक्रम बढ़ रहा है। इन रसायनों के प्रयोग से हवा, पानी और भोजन दूषित हो रहा है, साथ साथ पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। इस दूषित हवा, पानी, भोजन के सेवन करने से और प्रदूषित वातावरण में रहने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आज हमारे शरीर में बीपी, शुगर, कैंसर, हार्ट की बीमारियां, स्किन बीमारियां और न जाने कितनी गंभीर बीमारियां की चपेट में हम आते जा रहे हैं। साथियों, इन रसायनों के प्रयोग से हमारी धरती के परिवेश में रहने वाले न जाने कितने पशु पक्षी, जीव जंतु, तितलियां, मधुमक्खियां, केंचुआ, मेंढक, कछुआ और गौरैया, गुबरैला, राम जी की गुड़िया, गिद्ध, तीतर, बटेर और भी न जाने कितने पशु पक्षी और जीव जंतु हमारी धरती के परिवेश से लुप्त होते जा रहे हैं या मर गए हैं। इन रसायनों के प्रयोग से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वातावरण परिवर्तन हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। अब बेमौसम वर्षा का होना, ओला का पड़ना, अत्यधिक सूखा पड़ना, अधिक गर्मी का होना, तूफानों का आना एक आम बात हो गई है। साथियों, हमने अपने धन और सुख साधनों की प्राप्ति के लालच में अपनी धरती में इतना रासायनिक उर्वरक और फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग किया है कि हमने धरती माँ की कोख को तंदूर बना डाला है। इसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है और जैव विविधता को भी नष्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारी धरती पर संतुलन बिगड़ रहा है। आज हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन हमारे चेहरों पर खुशहाली नहीं है। हमारे चेहरों पर परेशानी साफ दिखाई देती है। आज हर गांव में, हर शहर में हर शख्स परेशान नज़र आता है। साथियों, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हमें अपनी प्रकृति के, अपनी धरती के, अपनी प्रकृति की व्यवस्था के ऊपर ध्यान देना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए और इस बिगड़ते संतुलन को रोकना चाहिए। साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुदरत हमारी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकती है, लेकिन हमारी इच्छाओं को, हमारे लालच को कभी पूरा नहीं कर सकती। साथियों, धरती पर जो असंतुलन हो रहा है, इसको रोकने के लिए जैविक खेती करना, प्राकृतिक खेती करना और जीरो बजट खेती करना एक अच्छी पहल है। जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती करने से हमारे खेतों में, हमारी फसलों में रासायनिक उर्वरकों और फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग नहीं होता। इसके कारण धरती में रहने वाले जीव और सूक्ष्म जीव नहीं मरते और हमारे द्वारा हमारे खेतों में डाला जाने वाला जैव पदार्थ
सड़ जाता है और हमारी धरती की, हमारे खेतों की उर्वरता निरंतर बढ़ती रहती है। जैविक खेती, परंपरागत खेती, जीरो बजट खेती करने से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, जिस कारण फसलों में पानी की आवश्यकता कम पड़ती है और हमें सिंचाई कम करनी पड़ती है, जिससे हमारे भूमिगत जल की बचत होती है और भूजल स्तर बना रहता है। रासायनिक उर्वरकों और फसल सुरक्षा रसायनों के प्रयोग न होने के कारण हमारा भोजन, हमारा पानी और हमारी हवा प्रदूषित नहीं होती, जिसके सेवन से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ वातावरण बना रहने के कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमें अनेकों बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। साथियों, हमारी धरती पर रहने वाले पशु पक्षी, जीव जंतु और दूसरे तितलियां, मधुमक्खियां, मेंढक, केंचुआ भी रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग बंद होने से हमारी धरती के परिवेश में आने लगते हैं। जैविक खेती, परंपरागत खेती और जीरो बजट खेती करने से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी कम होता है, जैव विविधता को भी नुकसान नहीं होता, जैव विविधता भी बची रहती है और प्राकृतिक व्यवस्था बनी रहती है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, जीरो बजट खेती के फसल उत्पादन करने में हमारी फसल उत्पादन लागत कम होती है और जो उत्पाद प्राप्त होता है वह गुणवत्तापूर्वक होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती करने से हमारी धरती का संतुलन बनाए रखने में, इस तरह की खेती करने में एक अच्छी पहल साबित हो सकती है। धन्यवाद।